मैनेजमेंट की जा रही है, क्योंकि इस वक्त राज्य सरकार की कोशिश है, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि लोगों का पुनर्वास किया जाए। इसके अलावा जो इमारतें डेंजर जोन में हैं, यानी कि असुरक्षित इमारतें हैं, उनको ढहाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। टीम्स मौजूद है और किसी भी समय इनको गिराया जा सकता है। जोशीमठ में क्योंकि 600 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो विस्थापित हो रहे हैं और वहां पर जो पूरा 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। जी बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके से आप बता रही हैं जोशीमठ का हाल, जोशीमठ के हाल दरअसल हम बताएं तो वहां पर भी पहाड़ दरक रहे हैं, इसी तरीके से घर जमींदोज हो रहे हैं। और आपको बता दें लगभग 600 मकान ऐसे हैं जो इस वक्त गिरने के कगार पर हैं। किस तरीके से वहां पर हाहाकार त्राहिमाम लोगों में मचा हुआ है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जोशीमठ में दरारों से दहशत चरम पर है। छह 600 से ज्यादा मकानों के जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। कई मकानों को खाली कराया जा चुका है। जिन मकानों को खाली कराया गया है उनकी हालत कितनी डरावनी हो गई थी वो आपको दिखाते हैं। छावनी बाजार में सबसे पहले मैं आपको वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग दिखाऊंगी। वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर वहां पर पैर रखा जाए तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए। अब उसके बाद की नीचे की बिल्डिंग में आई है, उसमें इतनी मोटी मोटी दरारें हैं कि दीवार का आगे का हिस्सा जो है वो निकल गया, केवल ईंट रह गई है। क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे जहाँ पर आपको एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, उसकी साइड में ऊपर की तरफ जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हो गई कि साइड की दीवार तो है ही नहीं। खैर ऊपर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी गहरी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। ये मकान गिरा तो उसके नीचे मौजूद इस घर का वजूद मिटना तय है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने को खाली करने को तैयार नहीं है। जो है कि ये तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था ना। साल भर से जब ये ऐसा नुकसान हो रहा था, इन्होंने हमारी कोई व्यवस्था भी नहीं करी, ना कोई सुनाई दिया। सुनाई करी इन्होंने हैं। अब जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटने लगी है तो साल भर के बाद तब जो है कि अब जनता जो है कि भड़क गई और फिर जो है कि अब गरीबों की पूछ हो रही है। सरकार ने तो हमारे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन जो है परमेश्वर में भरोसा है, रखेगा तो वही, डालेगा तो वही। 2-4 दिन की व्यवस्था हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हमें व्यवस्था देनी है तो हमेशा के लिए दीजिए। ऐसी हमारी मांग है, ऐसे हम चाहते हैं। अपना घर छोड़ना कोई इतनी आसान से अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। भरोसा भगवान पर है, शिकायतों के साथ उम्मीदें सरकार से है। जोशीमठ का मंजर कितना भयावह हो चुका है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। हाँ, लोगों को घरों से जाने के लिए कहा गया है और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से सीढ़ी पूरा कोना छोड़ चुकी है और अंदर बेहद खतरनाक तस्वीरें। इसके ज्यादा अंदर जाना हमारे लिए भी खतरनाक है। पर यहाँ फर्श से आप जरा शुरुआत कर लें तो आपको नजर आएगा कि क्या हालत यहाँ पर बनी हुई है। पूरा फर्श जो है 2 भागों में यहाँ पर टूटकर बिखर गया है। जरा दीवार ऊपर की तरफ देखिए, दीवारों में किस किस तरीके के गैप्स आ गए हैं। पीछे तक पूरा जो मकान है वो टूटकर खिसक गया है। जोशीमठ के मकानों में काफी पहले से दरारें आनी शुरू हो गई थी। ऐसे में कई लोग अपने घरों को छोड़कर किराए के घर में रहने लगे थे। ऐसे ही लोगों में शामिल है रीना देवी, जो चलने फिरने में भी लाचार है। अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए हमने मकाने बनाए थे। तो मकान क्या अभी क्या हालात है? बहुत बुरी हालत में। सामान सारा घर में पड़ा है। हम खाने पीने के लिए लाए हैं 2-4 बर्तन यहाँ पे। मैम सिर्फ तो मदद क्या, किसी तरह की कोई मदद मिली है अभी तक? मैम अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई मदद नहीं मिली है। अब कह रहे हैं कि सरकार करेगी मदद। खतरा कितना बड़ा है इसे बयां करने के लिए ये तस्वीर ही काफी है, जहां पूरे बैंक को ही शिफ्ट करने की नौबत आन पड़ी। सरकार की तरफ से जोशीमठ के लोगों की मदद जारी है। रहने और खाने पीने के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से राहत और बचाव के काम जारी है तो दूसरी तरफ जोशीमठ के लोग खुद भी दरारों को पाटकर खतरे को कमतर करने की कोशिश में जुटे। लेकिन जो तमाम लोग हैं वो शासन प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद जो उनसे हो पड़ रहा है वो कर रहे हैं अपने घरों के लिए। ये देखिए आप दरारें जो सड़कों पे लगी हुई हैं सिंगदार में, वहाँ पर खुद ही लोग जो है
सीमेंट लेकर आ गए हैं, लग गए हैं कि दरारों को वो खुद यहाँ पर भरे। ये तस्वीरें यहाँ आप देखें, इस पूरी दरार को उन्होंने यहाँ पर भरा है। ये दूसरी दरार, तीसरी दरार, चौथी, पांचवी और अभी फिलहाल छठी दरार जो सड़क पर बनी हुई है उसको भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जोशीमठ सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, समूचे भारत के लिए बेहद अहम है। ऐसे में लोग भगवान से इस संकट से निजात दिलाने की दुआ कर रहे हैं। मैं भगवान बद्री विशाल से और माँ भगवती नंदा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सिर्फ नरु का नारायणा हे नीलकंठ पर्वत जाग, गौ स्वरूप पृथ्वी है उदंकारी कांठा जाग, फटिंग को लिंग है दुधारी नरसिंह जाग, प्रभु कुबेर नारायण जी है भानुपंखी गरुड़ जाग, माँ भगवती माता मूर्ति तेरी शक्ति जाग, देवदार भुज पत्र की डाली है घंटा कर्ण भूम्याल जाग, जाग जाग हे भगवाना। अरे विष्णु रूप श्री बद्रीनाथ जी जा। भगवान दर विशाल हमारी जोशीमठ की, हमारी इस खूबसूरत सेहत की रक्षा करें। जाहिर है मुश्किल बड़ी है, डर एक शहर के वजूद का नहीं बल्कि हिमालय की बुनियाद दरकने का है। ऐसे में इस चुनौती से पार पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। तो जोशीमठ में जमीन धंसने की इस खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। तो वहीं उत्तराखंड के दूसरे जिलों से भी मकानों में दरार और जमीन धंसने की खबर सामने आ रही है। जी हां, अब आपको बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड के किन किन जिलों में जमीन धंसने से लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। इन सभी जगहों पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है और विस्तार से हम आपको वहां की खबरें, लोगों की परेशानी बता भी रहे हैं। लेकिन ये मैप है और मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कि ये उत्तराखंड के मैप में कहां-कहां चुनौती और परेशानी है। पूजा, बिल्कुल, सबसे पहले देखिए शुरुआत जो है वो जोशीमठ से हुई। जोशीमठ से ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई, लेकिन सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें कि कर्णप्रयाग भी वो जगह है जहां पर घरों में दरारें जो है वो देखी जा रही है। यानी जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग का इलाका हो गया। और इसके आगे रीमा आप बताइए कहां। बिल्कुल, ये उत्तराखंड का मैप हम पूजा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस मैप के जरिए हम क्यों कह रहे हैं कि पहाड़ मुसीबत में है। दरअसल जोशीमठ पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि कर्णप्रयाग हम भूल चुके हैं, यहाँ भी चुनौती है। और ये जो जगह है जहां जसप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है, टिहरी में भी घरों में लगातार दरारें। यानी जो टीमें जोशीमठ पे फोकस करी है उसे अभी इन पूरे इलाकों को देखना है। रीमा और पूजा जानकारी दे रही थी कि संकट बहुत बड़ा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिहरी के भटकंडा गांव में। स्थिति आप देखिए कि ये बाथरूम था, जो इसकी दीवार है, देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर गैप आ गया है। पहले छोटी दरारें थी, फिर बढ़ती चली गई, चौड़ी होती चली गई और अब हालात ये है कि ये कभी भी गिर सकती है और यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अंदर अगर हम कमरे में देखेंगे तो जो लिंटर है ये आप देखिए ये झड़ चुका है। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल ये बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है उन्होंने बताया कि ये बांध जो है उसमें जो रिजर्वेयर है यानी कि टिहरी झील है उसकी वजह से बुनियाद काफी ज्यादा कमजोर हुई और ये लिंटर झड़ गया। इसके अलावा हम बाहर अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये जमीन का धसाव हो रहा है अभी इसमें यहाँ पर धसाव। प्रियंका के पास जल्दी से चलते हैं, मेरी सहयोगी जो व्यापारिक केंद्र था और अध्यात्म का केंद्र था। ये ज्योतिर्मठ इसका ओरिजिनल नाम था, इसलिए बद्रीनाथ भगवान के स्थान के कारण बद्री विशाल की महिमा है। अन्यथा जो महिमाशाली स्थान है वो जोशीमठ है और इसलिए जोशीमठ में ये आपदा आने के संकेत, ये क्रैक आ जाना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं जिनके आंसर हमारी सरकार देगी और इसका समाधान भी करेगी, उत्तराखंड की भी और केंद्र की भी। देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया, ज्योतिर्मठ से अपभ्रंश होते होते ये जोशीमठ बन गया। अपनी इसकी एक महत्वता है, धार्मिक भी और सामरिक भी। अब यहाँ जब आप यहाँ भी मिली हैं, यहाँ पर भी 40-45 परिवारों को शरण दी गई है, क्या हालात लग रहे हैं और कुछ कारण अभी तक ऐसा लग रहा है जो समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा वैश्वीकरण हो गया, बाजार हो गए, कुछ कह रहे हैं टनल हो गई। कुछ लोकल लोगों से जो आपको जानकारी लगी, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी टीमें आई हुई हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने भेजी हैं, ऊर्जा मंत्रालय ने भेजी हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने भेजी हैं, प्रधानमंत्री जी के तरफ से भेजी गई। आइए, चले जाइए। कह रहे हैं कि समय हो गया है।
चलिए, तो उमा भारती जी को देखा आपने, जो फिलहाल रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात इनकी यहाँ पर हुई है। इनका साफ तौर पर कहना है, सीधा ये साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ये इसका महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि बद्रीनाथ का रास्ता है, इसका अपना महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य से भी पहले से भी इसका महत्व है, और ऐसे में ये क्रैक आना बिल्कुल प्रियंका, लौटेंगे हम आपके पास। और देखिए किस तरीके से हालात पूरे, अगर देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम कर्णप्रयाग में भी मौजूद है। यहाँ के भी हालात देख लीजिए जरा। ये घर जिसे दावा किया जा रहा है 11 साल पहले बनाया गया था और वो क्षतिग्रस्त हो गया है। दरवाजे कैसे टेढ़े हो चुके हैं। 2 महीने पहले बताया जा रहा है कि घर डिमोलिश हुआ था। पहले चटका, फिर मोटी मोटी दरारें आई, दरारें चौड़ी होती गई और उसके बाद ये पूरा का पूरा घर धराशायी हो गया। दरअसल इस घर के यहाँ पर मालिक भी मौजूद, जल्दी से इनसे एक सवाल लेते हैं। सर, कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ? देखिए, पिछले बरसात में NH के द्वारा यहाँ पर नाली की खुदाई की गई, जिसके कारण की बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा, पोकलैंड द्वारा उनके वाइब्रेशन से मकान झुका। और अभी रिसेंटली वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चे छोटे छोटे हैं। एक भूकंप आता तो डर लगता कि जाए कहाँ। नए मकान में गए, वहाँ भी दरार आई। और अब डर इस बात का कि अगर एक भूकंप आता है तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। प्रशासन से कई बार गुहार लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से ये जो मकान के मालिक हैं यहाँ पर अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। और इसी व्यथा को केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसको बहुत सीरियस ले रही है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी लगातार अलर्ट पर हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जोशीमठ और साथ साथ पूरे उत्तराखंड के हालात को लेकर चिंतित है। पल पल की वो अपडेट फोन पर ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में संभवतः हम मीटिंग कर रहे थे, वहां से बोले और हम गदगद हो गए। उत्तराखंड नहीं, देश गदगद हो गया। 1 घंटे के बाद हमारे हेलीकॉप्टर से लेकर सारी सुविधाएं मिल गई। अभी नैनीताल में हुआ था, रामगढ़ से लेकर उसके इर्द गिर्द में तमाम जगह, भिक्यासैंण में हुआ था, सेना के हेलीकॉप्टर आगे, सेना लग गई। सब तैयारियां यहाँ करी हुई हैं। यहाँ पर हमारी आर्मी बिल्कुल मुस्तैदी से है, ITBP है और चारों तरफ से बैठा है हमने। और हमारे BRO के लोग यहाँ पर हमने कैंप करा रखा है, वो सारी चीज यहाँ देखेंगे। हमारी सरकार के सीनियर IAS ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर पल पल की रिपोर्ट देखेंगे, लोगों के दुख दर्द में हाथ बटाएंगे। शुरू करें। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी आज जोशीमठ के दौरे पर हैं और जाहिर तौर पर बिल्कुल, आप रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को सुन रहे थे। देखिए किस तरीके से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कैसे वो हालात का जायजा ले रहे, पल पल की अपडेट ले रहे। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी आपको बताते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार अलर्ट पर है, सक्रिय है। और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात को लेकर चिंतित है। देवभूमि में जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं। वार्तालाप फोन पर जारी है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से साफ तौर पर आश्वासन इस बात को लेकर भी दिया गया है कि किसी भी जान माल का नुकसान हम होने से बचाएंगे। सर, आप होके आए हैं जोशीमठ और पूरे में अफसरों की टीम भी है। पिछले कुछ दिनों के जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप उसको कैसे सम अप करते हैं? देखिए, अभी सारे ही संस्थान राज्य सरकार के हों, भारत सरकार के हों, सभी की प्राथमिकता है कि इस समय लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से विशेषकर अभी तक हमने लगभग 81 परिवारों को शिफ्ट किया है। 300 के लगभग लोग हैं जिनको सरकारी गेस्ट हाउसों में, होटलों में, अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 678 ऐसे मकान हैं जिन पर दरारें आई हैं, जिनको नुकसान हुआ है। उनके लिए भी हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जोशीमठ के लोगों का बचाव किया जाए, जान माल की हानि को बचाया जाए, नुकसान को कम किया जाए। और बाकी जो बहुत सारे भारत सरकार के संस्थान हैं, NDMA और NDRF और यहाँ की हमारी SDRF, ये सारे लोग मौके पर हैं, सभी आकलन कर रहे हैं। भू वैज्ञानिक भी इस पर अपनी समीक्षा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं। और जो असल कारण है अभी उसको ढूंढा जा रहा है, उस पर सर्च किया जा रहा है। असल कारण जब सामने आएगा तो उसके तदनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो अभी तात्कालिक रूप से कि लोगों को बचाया जाए और हर प्रकार से हानि को बचाया जाए। जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में आपके साथ लगातार संपर्क में है, आपकी भी संभवतः बात हो रही होगी। किस तरीके का अपडेट्स वहां से लिया जा रहा है रोज के रोज? देखिए, प्रधानमंत्री जी की
चिंता है कि लोगों की जान माल की रक्षा की जाए और इसमें अभी तात्कालिक और दीर्घकालिक जो इनके पुनर्वास की स्थिति है उस पर एक प्लान किया जाए। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि असुरक्षित मकानों से लोगों को निकाला जा रहा है और पूरा पुलिस महकमा इस वक्त जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, ये हम सुन लेते हैं। पुलिस की पूरी तैयारी है, कई बारी जरूरत पड़ेगी तो कुछ एरिया को सील भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के वहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं। राज्य सरकार के निर्देशन में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका उत्तराखंड पुलिस अच्छे से जो है पालन करवाएगी। जोशीमठ आपदा को लेकर प्रशासन एक्टिव हो चुका है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि आखिर जोशीमठ कहां बसा हुआ है, क्या उसकी ऊंचाई है। सबसे पहले ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। देखिए, समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ जो ये शहर है वो बसा हुआ है। और यही वजह है कि अगर रेस्क्यू की स्थिति है या इतने लोगों को शिफ्ट करने की स्थिति है तो ज्यादा परेशानी है। आबादी कितनी है? आबादी करीब 20,000 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस वक्त मुसीबत है और ये 20,000 लोगों को पुनर्स्थापित करना है, यानी उनको ऐसे जगहों पे पहुंचाना है जहां वो खुद को महफूज माने। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर कुल 4500 इमारतें हैं। जोशीमठ जो इलाका है वहां पर कुल इमारतों की संख्या 4500 है। इसमें से जर्जर कितनी है वो रीमा बताएं। बिल्कुल, जर्जर मकानों की संख्या इस वक्त कितनी ज्यादा हो गई है? 600 से ज्यादा। आज से कुछ मकानों, कुछ होटल्स को गिराने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। और देखिए, ये जो 600 मकान है उसमें 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं जो प्रभावित हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू किया जा रहा है और ये कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी इस वक्त की हम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में जोशीमठ में ही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग में भी हालात बेहद खराब हैं। और ऐसे ही एक घर में जहां पर मोटी मोटी दरारें पड़ी थी, न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची और वहां पर मोटी मोटी दरारें इस कदर देखी गई, इस कदर जो दरारें हैं वो और ज्यादा चौड़ी होती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो कभी भी जो ये घर है वो जमींदोज हो जाएगा। क्या कुछ हालात वहां पर हमारी टीम ने देखे, इस रिपोर्ट में देखिए। टिहरी, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, जोशीमठ जैसा मंजर उत्तराखंड के किसी एक शहर या गांव में नहीं बल्कि कई इलाकों में है। सबसे पहले आपको टिहरी लेकर चलते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त है टिहरी के पिपोला खास गांव में। ये वो इलाका है, क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी तो इसका हाल भी जोशीमठ जैसा ही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर जमीन में कितना ज्यादा गैप हो गया है। टिहरी जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, इसके अलावा आप देखेंगे कि दीवारों में कितना गैप है। अगर मैं अपना हाथ डालती हूँ तो ये भी अंदर चला जाएगा। यहाँ के लोग हैं जो अपना सामान छोड़ करके यहाँ पे जा चुके हैं। आप देखेंगे तो इतना ज्यादा गैप है, ये आप क्रैक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर संकट भी जोशीमठ जैसा है, लेकिन ध्यान किसी का नहीं गया है। तस्वीरें डरावनी हैं, घर वीरान हो चुके हैं, वजह जोशीमठ जैसी ही है, चप्पे चप्पे पर दरार। टिहरी बांध से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर पिपोला खास गांव है। अब आप ये गैप देखिए, इसको मैं ये हटाती हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा स्थिति जो है खराब है, दयनीय है। यहाँ के लोग बेहद बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने है क्योंकि विस्थापन उनका नहीं हो पाया है। आप दीवार में देखिए, अगर मैं इसको हिलाती हूं तो ये पूरा मलबा नीचे आ रहा है और ये काफी बुरी स्थिति है। दहशत में कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ठौर ठिकाने को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब से मैम ये टिहरी झील बनी है तब से यहाँ पे बहुत बड़ा संकट हमारे गांव पे आ गया है। पहले यहाँ पे जो है पानी का लेवल 820 था, जैसे इन्होंने 830 इसको लेवल करना शुरू किया वैसे ग्राउंड के अंदर मूवमेंट शुरू हुई। यहाँ दरारें ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई और हम गाँव वाले जो है सब हमारे सारे घरों में, सारे गाँव के घरों में ऐसी दरारें हैं। हमारा जो ये देखो आप फट गया है पूरा, पूरे गांव की ये स्थिति है। कहाँ जाए हम जी? इन्होंने जो है हमको उसमें छोड़ रखा है। हर जुबान पर यही सवाल है
कहाँ जाएं हम, कैसे रहें हम। अब जरा कर्णप्रयाग के हालात भी देख लीजिए। हम कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में हैं। साफ तौर पर मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर दरारें आई हैं और दरारों के बाद ये घर पूरी तरीके से तिरछा हो चुका है। अगर ये आप बिम जो ऊपर पड़ी है उसे देख पाए, ये एक वॉशरूम था और किस तरीके से तिरछा हो गया और इधर सड़क पर ये कभी भी भरभरा कर गिर जाए कुछ मालूम नहीं। ऐसे में इसके ठीक बगल वाला कमरा आप देखेंगे, जरा अंदर से आपको दिखा दे कि यहाँ के हालात क्या है। देखिए यहाँ पर दरअसल अगर ज्यादा हलचल की गई तो ये कब भरभरा कर गिर जाएगा ये मालूम नहीं। बहुत ही संभल कर यहाँ पर आने की जरूरत है। फर्श और दीवार तो छोड़िए, सीमेंट के खंभे भी दरक चुके हैं। पिलर्स में, ये विम में अगर इतने बड़े बड़ी दरारें हैं तो समझिए कि यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। यहाँ की धरती जो है वो कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये इलाका साफ तौर पर देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं और इस डर के साए में लोग किस तरीके से जीने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ये अकेला घर नहीं है बल्कि ऐसे तमाम घर हैं। इस घर की हालत देखकर एक बार इसमें भूता होने का एहसास होता है, लेकिन हकीकत ये ही है कि ऐसे खंडरनुमा आशियाने में भी कुछ लोग रहने को मजबूर हैं। बर्बाद सब का किचन में जहाँ खाना बनाते वहाँ ढो गए, वहाँ मसाला डालते रहता मैं नहीं जा पाती वहाँ। मेरे को गिरने की डर लगती है। थोड़ा एक जगह में है वहाँ थोड़ा अब बाकी ऐसे कि जैसे यहाँ सो रहे थे तो उधर जा रहे हैं रात को खिसक के। कर्णप्रयाग ही नहीं, उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में भी जोशीमठ जैसे हालात हैं। अचानक से ये कुछ समय पहले इस तरह की दरारें यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं, जिसके बाद जो घर का हिस्सा है वो इस आंगन से अलग हटके हो गया है, जिसके बाद घर के लोग इस जगह को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। डर एक अलग तरह का है क्योंकि अगर बारिश या दूसरी जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर आती है तो और ख़तरनाक हो जाएगा। देखिए कितना अंदर तक आपको मैं अपना हाथ पूरा पंजा जो है डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अंदर है। यहाँ के लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव वालों के मुताबिक 3 दिन पहले ही यहाँ प्रशासन और भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम आई थी, हालत का मुआयना किया था। इस गांव के लोगों के मुताबिक प्रशासन ने यहाँ के इंटर कॉलेज को शेल्टर होम बनाया है। ऐसे में दरारों की वजह से जो घर रहने लायक नहीं है, उन घरों के लोग पूरी रात सरकारी ठिकानों में गुजारते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो अपने आशियाने पर लौट आते हैं। बारिश में डर लगता है। यहाँ हमारी बच्चे छोटी बच्चे डर लगता है जब मौसम खराब होती तब डर लगता है। धस रहे आज और ये दरार और जमीन भी धस रही है, दरार भी आ रही है। हाँ दरार भी आ रही है और जमीन भी धस रही है। ये सब खिसक रही है, जमीन खिसक रही है। 2-2 हाथ की दरारें नीचे पड़ी हुई है। और हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग यहाँ पर हमारा रहना खाना बड़ा मुश्किल हो गया। हमको इंटर कॉलेज में रखा गया है पर वहाँ भी हमारी समस्या हो रही है। अब आलम यह है कि उत्तरकाशी के इस गांव में भी वीरानगी है, डर है और सन्नाटा है। इसी गांव में 2021 में बादल फटने से बड़ी तबाही भी मची थी।